अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज़ मास्टर स्टिचिंग कोर्स की आज 24वीं क्लास है, जिसमें मैं आपको ब्रांडेड स्टाइल में कुर्ती सिलाई करने का तरीका बताऊंगी। कटिंग मेरी पिछली वीडियो पे है, जिन्होंने कटिंग नहीं देखी वो जाकर पिछली वीडियो को देखें, और जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा पूरा एक सिलाई कोर्स है जो मेरे चैनल पर, इसकी अलग से एक प्ले लिस्ट है, नीचे चलती हुई लिस्ट आपको नज़र भी आ रही होगी, जाएँ उसको देखें, उसको विज़िट करें, 1 बाय 1 देखें और आप मास्टर स्टिचिंग करना सीख जाएं। चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो हम सबसे पहले जो कटिंग हमने कर ली थी शर्ट की, सबसे पहली चीज़ जो हमने तैयार करनी है वो हमने करना है गला, यानी कि नेक तैयार करनी है। अब ब्रांडेड कपड़ों में आपको पता है या तो बैन वाला गला होता है या फिर तंग गले होते हैं या बे गला होता है, और फ्रंट बैक एक ही जितना साइज़ होता है। अभी मैं आपको बैन वाला गला नहीं बताऊंगी क्योंकि उसकी एक अलग से मैंने आपको क्लास देनी है प्रॉपर, इसमें फिर आपको समझ नहीं आएगी कि आपने बैन वाले गले को किस तरह से तैयार करना है। अभी मैं सिंपल बे गला बना रही हूँ जो कि फ्रंट बैक एक जैसा होगा। बुकरम आप ले लें, और जब आपको एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आपने जो होते हैं ब्रांडेड या प्रोफेशनल अंदाज में कपड़े स्टिच किए जाते हैं, या बड़े बड़े जो दर्जी होते हैं वो फ्रंट और बैक बुकरम से ही तैयार करते हैं। वैसे तो पिछले गले में रेप पट्टी लगाई जाती है, लेकिन आप फ्रंट और बैक जब बुकरम से तैयार करेंगे तो आपका ड्रेस बहुत नीट बनता है। अब जब आपने 2 गले कट करने हैं बुकरम पे, तो आपने बुकरम लिया है उसको आपने इस तरह से करना है डबल। ऐसे डबल करने के बाद आपने उसको इस तरह से रखना है, वही जो 4th फोल्ड में चीज़ बन जाती है वो करने के बाद आपने बराबर कर लें बुकरम को। अगर तो अनबैलेंस है, बे गले का जो मैं यहाँ पे साइज़ ले रही हूँ वो मैं लूँगी 9 इंच, गले की 9 इंच चौड़ाई ले रही हूँ, और जो हमने लंबाई लेनी है वो लेनी है 4 इंच। आपने देखा होगा कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं है जो इतने खुले गले बनाता होगा, और ज़्यादातर तंग गलों से ही कपड़ों की ग्रेस भी आती है। ये जब आप इकट्ठे रख के बुकरम कट करेंगी फ्रंट बैक के लिए तो आपके पास इक्वल गला कटिंग होगा। ये आ गया हमारे पास नेक फ्रंट बैक की। इसको अब हम जल्दी से कपड़े पे पेस्ट करते हैं। आपने देखना है वो कपड़ा जो कि आपकी शर्ट में से, मतलब कटिंग में से निकला होता है, वेस्टेड कटिंग्स वगैरह होती हैं, बहुत खुले बड़े कपड़ों को ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस बुकरम को पेस्ट करती हूँ कपड़े पर उल्टी साइड पर, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने बुकरम पे गला काटा था जो उसको पेस्ट कर लिया है। ये भी मैंने आपको अपने चैनल पे बताया हुआ है कि आप बुकरम पे गला काट के कैसे पेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जो काम करना होता है वो करना है इसकी सिलाई का, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बाद में जब आप तरपाई करते हैं तो इसकी वजह से ही नीटनेस आती है। ये इतने मल्टी कलर्स हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस पर थ्रेड कौन सा यूज़ करूँ। आप इस पे किसी इनमें से कोई भी रंग, अगर कोई सा मल्टी कलर का सूट होता है, कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, वो अच्छा ही लगेगा। इसी तरह की सिलाई मैं बैक नेक पर भी लगा लेती हूँ। ये मैंने ब्लैक बुकरम यूज़ किया हुआ है, इसमें आप बुकरम को भी मज़ीद फ़ोल्ड कर सकते हैं, इजीली फ़ोल्ड हो जाता है। तो इंशाल्लाह जो हार्ड बुकरम होता है, ये तो पेपर बुकरम है, जो हार्ड बुकरम होता है मैं आपको उस पर नए नए डिज़ाइन या बुकरम पे आपको डिज़ाइंस बनाना, अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाना भी बताऊँगी। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होगा, बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें ऐसे ही, तो इंशाल्लाह आप भी एक दिन मास्टर बन जाएंगे। अच्छा, अब हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं। बुकरम को जो ये हमने गला तैयार किया था इसको शर्ट के साथ जोड़ते हैं, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि वो आपने किस तरह से करना है।
दरमियान में से पिन अप कर लें या सिलाई लगा लें, ये आपकी चॉइस है। और फिर आप डायरेक्ट ही एक तरफ से सिलाई शुरू करें। ये हो चुका है। अभी आपने इसको अंदर करके अच्छी तरह से प्रेस करना है, लेकिन उससे पहले आपने सिलाई लगा लेनी है। जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपने अपने गले को नीट तैयार करना है तो आपने यहाँ से किस तरह से सिलाई लगानी है। तो उसके लिए ये देखें कि मैं आपको शोल्डर अटैच करने से पहले आपने इन दो सिलाइयों को आपस में जोड़ना है। अब मैं इसको अंदर की तरफ करके अच्छी तरह से प्रेस करती हूँ और इसको तरपाई कर लेती हूँ। तरपाई की वीडियोस भी मैंने वीडियो बना के आपको बता दी है। उसमें से जो पक्की तरपाई है वो हमने गले पर करनी है। तरपाई करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। गला हो चुका है रेडी। मैंने इसको की है तरपाई, पक्की तरपाई, और अंदर से मैंने इसको मज़ीद नीट किया, जो कि मैंने बुकरम यूज़ किया है। जो मैंने बुकरम यूज़ किया था उसकी मदद से हम इस तरह की फिनिशिंग बना सकते हैं। अब मैं फ़िटिंग की सिलाई नहीं लगाऊंगी क्योंकि हम बना रहे हैं रेडीमेड ड्रेसेस के हवाले से स्टिचिंग कर रहे हैं या ब्रांडेड कुर्ती तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए पहले हमें स्लीव अटैच करनी है, उसके बाद हम स्लीव और फिटिंग की सिलाई इकट्ठी लगाएंगे। स्लीव की सिलाइयाँ लगा लेते हैं। स्लीव्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास कपड़ा नहीं बचता है या जो ब्रांड्स वाले होते हैं या रेडीमेड कुर्तियाँ स्टिच करने वाले जो लोग होते हैं, जब उनके पास कपड़े की शॉर्टेज होती है तो वो यहाँ ऊपर एक जॉइंट लगा लेते हैं। उसको वो सम टाइम कोई डिज़ाइन कर लेते हैं। वैसे जो ब्रांडेड ड्रेसेस होते हैं, रेडीमेड ड्रेसेस होते हैं, लोकल में तो बहुत डिज़ाइनिंग होती है लेकिन ब्रांडेड में इतनी डिज़ाइनिंग नहीं होती। स्लीव्स के जॉइंट में अटैच कर लेती हूँ। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे ओवरलॉक हो जाएगी, इस वजह से ये अंदर से भी नीट हो जाएगा, उसकी हमें टेंशन नहीं है। स्लीव्स के जॉइंट हमने जोड़ लिए हैं। अब आगे मैंने इसी कपड़े को फोल्ड नहीं करना, मैं लगा रही हूँ ये कपड़ा। मैंने ये कपड़ा काटा है, तकरीबन 1.5 इंच का ये कपड़ा है, और इसको मैंने दोनों साइड से इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस किया। इसको हम लगाएंगे उस तरह जिस तरह से आप पाइपिंग लगाते हैं कपड़ों पे, उस तरह लगाना है हमने। ये मैं एक एक सिलाई, एक एक तरीका आपको ब्रांडेड बता रही हूँ। आप अपना जब कुर्ता या शर्ट इस तरीके से स्टिच करेंगे तो आप फिर उसकी फिनिशिंग चेक कीजिएगा कि कितनी खूबसूरत आएगी। ये देखें, इस तरह से हमने इसको पाइपिंग की तरह जोड़ा है। अब इसको इस तरह इस्त्री करके आपने फिर इसकी ये वाली सिलाई लगानी है अंदर वाली।
स्लीव को आपने रेडी कर लिया है, ये इस तरह से आगे से रेडी होगी। आपने इसको इसी तरह से कपड़ा अंदर की तरफ लगाना है पाइपिंग की तरह। अब हम इसको अटैच करेंगे शर्ट के साथ। इसी तरह आपने दूसरी भी स्लीव रेडी कर लेनी है और इस दोनों स्लीव्स को आपने करना है शर्ट के साथ अटैच। अच्छा जी, फिटिंग की सिलाई पहले नहीं लगाई क्योंकि हम पहले स्लीव को अटैच करेंगे, फिर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। जिन लोगों का यहाँ पे जॉइंट नहीं है वो कपड़े को बराबर करके यहाँ पे छोटे से कट करके दरमियान कर सकते हैं। अदरवाइज़ जॉइंट वाला जो कपड़ा है, अब जैसे इसमें जॉइंट है, और मज़े की बात देखें इसका प्रिंट ऐसा था कि इसका जॉइंट इतना प्रोमिनेंट हो भी नहीं रहा, तो आपने इधर से करना है, दरमियान में से इसको बराबर करना है। तो सिलाई फिर अपनी लगानी शुरू करनी है स्लीव्स पर, फिर हम इकट्ठी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। जो ब्रांडेड कुर्तीज़ वगैरह होती हैं या सूट होते हैं वो इसी तरह से तैयार होते हैं, उनकी फ़िटिंग की सिलाई पहले नहीं लगाई जाती। दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें मैंने स्लीव्स को अटैच कर लिया है इसके साथ। अब लगाते हैं हम फिटिंग की सिलाई। अच्छी तरह मैंने प्रेस भी कर लिया इसको फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले ही। अब बारी है इसकी। कुर्ता स्लीव है आगे से राउंड, तो इस वजह से हमने इसको फिटिंग में नहीं रखना, आगे से बस ढीला ढीला रखना है। यहाँ पहुँच के आपने इन सिलाइयों को बराबर लाजमी रखना है। ये देखें, ये हमने इसको इकट्ठे सिलाई लगाई है। ये अंदर से भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये हमारी इकट्ठी सिलाई आ गई है। दूसरी भी लगाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने दामन को कैसे फोल्ड करना है। शर्ट सारी हमारी डन हो चुकी है। लास्ट हमारा काम रह गया है दामन फोल्ड करने का। मैंने इसको सारी तरफ से, चारों तरफ से इस तरह से प्रेस कर लिया है जितना हमारे पास फालतू कपड़ा है। और ये पट्टी मैंने ले ली है, 2 इंच की पट्टी ली है और उसको उसी तरह से फोल्ड किया। और इसको हमने लगाना भी उस तरह जैसा मैंने आपको स्लीव्स पर बताया है। ये इस तरह से क्रीज़ इसलिए बनाई है, इसलिए लाइन बनाई है ताकि हमें आइडिया हो कि हमने कितनी जगह पर इस पट्टी को लगाना है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रांड्स की स्टिचिंग को शो करती हैं। ये मेरा मकसद था आपको बताने का, जो मैंने आपको बताया है, तो आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करें इस चीज़ पर। अब जो हमने ये क्रीज़ बनाई है उसके ऊपर रखते हुए आपने इसकी स्टिचिंग करनी है।
जो कपड़ा मैंने लगाया था इसको मैंने अंदर करके अच्छी तरह से इस्त्री कर लिया है। अब हम इसकी लगाएंगे डबल सिलाई। अब इन चीज़ों के लिए ही मैंने आपको स्टार्ट में सिलाइयाँ सीधी लगाने के तरीके बताए थे, सीधी कटिंग करने के तरीके बताए थे कि यहाँ पर आके आप लोग फंसे नहीं, आप लोगों की कटिंग एंड स्टिचिंग नीट हो। जिन्होंने अभी भी वो मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाएं और स्टार्ट की मेरी वीडियोस विज़िट करें, उसके बाद वो मास्टर स्टिचिंग पर आएँ। ये देखिए जी डबल सिलाई लग चुकी है। उसके बाद जब आपकी ये डबल सिलाई लग जाएगी तो आपने डालना है सुई में धागा, और ये जो ये वाला कॉर्नर है आपका, यहाँ से आपने इसको पक्का करना है। ये एक टिप है आपके लिए, इंशाल्लाह इसी तरह की छोटी मोटी टिप्स मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी। इससे यहाँ से कपड़ा फट जाएगा, लेकिन मतलब कपड़ा आपका पुराना हो जाएगा, लेकिन ये चौक आपके यहाँ से कभी नहीं फटेंगे। जो अमूमन सिलाई में से फट जाते हैं, लोगों के कपड़ा फट जाता है, ये उन लोगों के लिए। ये देखें जी हमारी कुर्ती हो चुकी है तैयार, जो कि मैंने ब्रांडेड स्टाइल में स्टिच की है। लेकिन यकीन करें जितनी नीट ये स्टिच हुई है उतना आप ब्रांड्स पे भी अगर जाके कुछ पॉइंट्स देखेंगे, उनकी ये पाइपिंग वगैरह भी आप जाकर देखेंगे तो इतनी नीटनेस आपको नहीं मिलेगी। अगर आप भी इस मेथड से करते हैं तो आपके सूट इतने अच्छे स्टिच होंगे। अगर आप लोगों के करते हैं इसी मेथड से अगर आप करेंगे तो यकीन करें आप जितनी भी सिलाई मांगेंगे अगले को काम नज़र आ रहा होगा और वो आपको सिलाई उतनी देकर जाएगा। इसलिए अपने काम में अब लाएं ज़रा प्रोफेशनल अंदाज और इसी तरह से काम करें ताकि आपकी चीज़ को माना जाए, आपके काम को माना जाए। ये देखिए जी ये डमी पर मीडियम साइज़ की डमी है ये, और इस पर ये कुर्ती मैंने जब रखी है तो आप भी देखें ये कुर्ती जब आप वेयर करेंगे तो कितनी खूबसूरत लगेगी। इसको मैंने कहीं से कोई पिनअप नहीं किया, बिल्कुल लूज़ रखा हुआ है इस पर। बैक से भी अगर आप देखें तो मैंने इसको टाइट नहीं किया, लेकिन ये इसका जो हमने ब्रांडेड तरीका अपनाया है उसकी वजह से ये कुर्ती बहुत खूबसूरत लग रही है। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नई क्लास के साथ, एक नई प्रोफेशनल चीज़ों के साथ। अल्लाह हाफिज़।